आप सभी से प्रार्थना है जरूर देखें हमारा यूट्यूब चैनल और गलत जी, का विरोध जो करें। बीजेपी में चले गए कांग्रेस छोड़कर, उनके दमों आने पर क्या आम जन को इतना विरोध करना चाहिए तथा पुलिस द्वारा इतनी बड़ी धाराओं में केस कर जेल भेजना चाहिए। देखिए हमारा पूरा वीडियो। हमारा और आपका खून जरूर खोलता है, क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि ये विधायक एक बार जनता के पैसे से चुनाव होता है और बनते हैं। अब इस्तीफा देने के बाद दोबारा जब चुनाव होगा तो कई करोड़ों रुपए का एक विधानसभा में जनता के ऊपर भार पड़ेगा, समय जाएगा और हर चीज इसमें रोष आता है। मैं बसंत राय, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बात करते हैं दमोह जिला की। क्या किसी राजनेता या कहना चाहिए मंत्री का विरोध करना जुर्म है? क्या हमारा संवैधानिक अधिकार जो हमें हमारे संविधान ने दिया है वह अधिकार इस्तेमाल करना क्या इतनी बड़ी धाराओं में आता है? दूसरी बात, हमारे सम्माननीय प्रशासन में बैठे अधिकारियों से निवेदन है हमारा और आप सब की ओर से, जितने भी हम आप हैं जिनकी अंदर आत्मा गलत के विरोध में उठती है और वो विरोध करना चाहते हैं, उनकी तरफ से अधिकारियों से हमारी निवेदन है, क्या इस प्रकार से धाराएं लगाना उचित है? नंबर 3, क्या हमारे दमोह विधायक श्रीमान सम्माननीय राहुल सिंह जी ने जनता का प्यार, एक कहना चाहिए जो उन पर आरोप लगाते हैं लोग, व्यर्थ किया या कुछ स्वार्थवश बीजेपी में चले गए कांग्रेस छोड़कर? नंबर 1, हमारे दमोह जिला में अभी 3 दिन पहले हमारे दतला निवासी श्री जगपाल सिंह लोधी और सुनील भाई साहब ने जिस प्रकार से राहुल, हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक दमोह राहुल सिंह जी के आगमन पर विरोध प्रकट किया, उसमें बताया गया स्याही और जूते चप्पलों की माला लेकर गए। इसमें उनका संवैधानिक अधिकार विरोध करना तो है, हम ये नहीं कहते किसी को जूता चप्पल की माला लेकर जाओ, लेकिन जिस युवा ने साथ दिया है वो पार्टी का ना हो, एक आम युवा हो, उसको ज्यादा कहना चाहिए दुख होता है जब उसकी वोट की जगह जब आप एक चुने हुए विधायक होकर इस्तीफा दिया और दूसरी पार्टी में चले गए। उस पर कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार है हम सभी साथियों का विरोध करना, लेकिन हम जूता चप्पलों के विरोध को ये नहीं कहते कि सही है। वो हमारे भारत के संविधान, हमारे भारत के न्यायपालिका इतनी मजबूत है जिस पर हम लोगों को भरोसा है और उसके कहना चाहिए न्यायपालिका से हम लोगों को राहत है। जैसे भाई साहब द्रगपाल, दतला निवासी हमारे सम्माननीय भाई साहब द्रगपाल सिंह लोधी, सुनील भाई साहब, इन दोनों ने विरोध किया है। इसमें क्या पुलिस का सरकारी कार्य में बाधा डालना यह सही है? हमारे हिसाब से हम सम्माननीय अधिकारियों से विनती करते हैं आगे इस प्रकार की बन सके तो इतनी बड़ी धाराओं में मत इन क्रांतिकारियों के ऊपर लगाएं, जिसमें कहना चाहिए हमारे द्रगपाल भाई साहब और सुनील भाई साहब के
वकील महोदय जी, आज की खबर है, जूम करना है इसको। वकील न्यायालय के सामने वकील साहब द्वारा अपने तथ्य रखे गए और बताया गया जो कानूनी अधिकार है विरोध करना किसी राजनेता या विधायक या मंत्री का जायज है। इसमें 353 पुलिस सरकारी कार्रवाई में बाधा, ये हम नहीं कह रहे, मतलब यह खबर हमारे समाचार पत्रों ने उठाई है। इसमें जायज नहीं है, दे और रिहा किया। आगे चलकर हम सभी साथियों से निवेदन करते हैं, हमारा और आपका खून जरूर खोलता है। क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि ये विधायक एक बार जनता के पैसे से चुनाव होता है और बनते हैं। अब इस्तीफा देने के बाद दोबारा जब चुनाव होगा तो कई करोड़ों रुपए का एक विधानसभा में जनता के ऊपर भार पड़ेगा, समय जाएगा और हर चीज इसमें रोष आता है। लेकिन जहां तक आपको संवैधानिक कहना चाहिए, विरोध करने का संविधान अधिकार देता है, वहां तक करिए। और आगे पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन है, हमारे जवेरा, दमोह और सभी जगह से हमारे आप उस प्रकार से सहायता नहीं कर सकते। अगर हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे इसमें बताया गया है कि गैर जमानती धाराओं में मुकदमा लगाया गया था। कोटि कोटि शुभकामना, धन्यवाद। जो कह सकूं वह कम है कि माननीय न्यायालय ने इन तीनों भाइयों के लिए जमानत दी। धन्यवाद, जय हिंद। आगे आप सबसे विनती है कि संवैधानिक रूप से आप विरोध करें और शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे अधिकार हम लोगों से मत छीने जाएं। जय हिंद, जय भारत।